हाय विनर्स, मेरा नाम है दिनेश गौतम। नवनिर्माण अकेडमी में आपका स्वागत है। एसएससी जीडी के ऐसे प्रश्न जो कि निरंतर पूछे जा रहे हैं पेपरों में, और आज की शिफ्ट में अर्थात 1 नवंबर की क्लास में जो एसएससी जीडी के गणित के प्रश्न पूछे गए हैं उनकी वीडियो में लेकर आया हूं आपके लिए। जरा बोर्ड पर देखिए, पहला सवाल है बोर्ड पर, छोटी से छोटी 5 अंकीय संख्या ज्ञात करो जो 91 से पूरी विभाजित होती है। यह एसएससी जीडी की परीक्षा में 1 नवंबर पहली शिफ्ट में आया था प्रश्न। मेरे विद्यार्थियों ने भेजा है, इसे मैं आपको करा रहा हूं। देखो ऐसे प्रश्न किस तरीके से किए जाते हैं। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1, 2, 3, 4, इस तरीके से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात हो जाएगी। ये और संख्या ऐसी होनी चाहिए जो 91 से विभाजित हो। तो पहले 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कर लीजिए, तो जो है 10,000, और इसमें 91 का भाग दे देते हैं। 91 का भाग पहले 100 में जब दिया जाएगा तो केवल एक बार जाएगा, तो 91 का एक बार ही जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 9। हम उतार लेंगे 0, तो यहाँ पर ना जाएगा, हमने रख लिया है इसको, एक 0 और उतार लिया है। अब जरा गौर से देखिए इस सवाल को, ये अब हो पाएगा 9 बार, 9 एकम 9 और 9 नीम 81। जरा गौर से देख लीजिए इस सवाल को। यहाँ से जब हम उतारेंगे घटाएंगे तो 1 बचेगा दोस्तों, और यहाँ से जब हम देखेंगे तो 9 में से 1 गया तो यहाँ पे बचे 10 में, यस 9 में से 1 गया तो बचेगा 8, शेष बच रहा है 81। अब जो है ऐसे सवालों को निकालने के लिए इनका अंतर है 10, बस हमारा उत्तर हो गया है। तो हमारा जो उत्तर था 10,000, 1, 2, 3, 4, इस 10,000 में 10 जोड़ दीजिएगा। 10 जोड़ने के बाद 10010, ये हमारा फाइनल उत्तर है इस प्रश्न का। जरा तो गौर से देख लीजिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आ गया है बोर्ड पर, देखिए। ये भी एसएससी की परीक्षा में आज ही 1 नवंबर को पूछा गया था, जैसा कि मैंने वादा किया है। देखिए जरा क्वेश्चन, एक संख्या को 16% जब बढ़ाया गया तो वह 1914 हो गई, तो वह संख्या क्या है, ये सवाल पूछा गया है। तो जरा गौर से देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे। जब किसी संख्या को 16% बढ़ाया गया, 16% बढ़ाने का तात्पर्य क्या होगा, 16/100 होगा। 16/100, इसको 4 से काट देंगे तो 4 चौक 16 और 25। इसका मतलब क्या हुआ है, इस संख्या में 4 जोड़ दिया गया है, तो यह संख्या तो मूल संख्या तो 25 है, लेकिन इसमें 4 जोड़ दिया गया है। तो मूल संख्या 25 का मतलब हुआ 25 + 4, ये हो जाएगी 29, और ये बढ़कर हो गई है 1914। ये सवाल में कहा गया है कि जो संख्या को यदि 4 बढ़ा दिया जाए, 25 में 4 बढ़ा दिया जाएगा, उसका मतलब है 29 = 1914। तो 1 = 1914 बटे 29 हो जाएगा। अब यहां से 29 का पहाड़ा बना लीजिए, आपको ये तो बनाना ही पड़ेगा। देखिए 29 छिक्के होगा 174, और कितना बचेगा 17, और 19 छिक्के 174, तो 166 हो गया। और मूल संख्या तो ये है, तो 25 यूनिट बराबर होगा 25 × 66। कर लीजिए 25 छिक्के 150, 15 हासिल लगेगा, 25 छिक्के 150 और 15 165। तो जो मूल संख्या है वो हो गई 1650 मूल संख्या थी। इसको यदि 16 बढ़ा दिया जाएगा, 16% बढ़ा दिया जाएगा, तो यह संख्या हो जाएगी 1650। तो कैसा लगा, उम्मीद है आपको बढ़िया लगा होगा। हम लाते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों देखो, ये आ गया है तीसरा सवाल जो कि आज 1 नवंबर की परीक्षा में पूछा गया था एसएससी जीडी में। बड़ा ही आसान सवाल है, परंतु आसान भी नहीं है। आप इसे देख सकते हैं ऐसे सवालों को करने के लिए। 3a = 4b, 3a = 4b = 5c, ये दिया गया है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए याद रखना, एक स्पेसिफिक टाइप के सवाल होते हैं। इन सवालों को करने के लिए जो संख्याएं दे रखी हैं, इसका एलसीएम ले लिया जाता है। तो देखिए 4 और 5 का 20 होगा, 20 × 60, तो इनका एलसीएम तो होगा 60। और आप देख लीजिए 3 से ये कितनी बार कटेगा, 20 बार, और 4 से ये कितनी बार कटेगा, 15 बार, और 5 से ये कितनी बार कटेगा, 12 बार। तो हमारा जो उत्तर हो गया ये हो गया 20 × 15 × 12।
उम्मीद है बहुत आसान तरीके का सवाल है। वैसे भी मैंने आसानी से आपको समझा दिया है इस सवाल को। ऐसे सवालों को ठीक से कर लेते हैं और इन चीज़ों को अपने माइंड में बिठा लेते हैं। ये आने वाले किसी भी परीक्षा में आ जाते हैं ऐसे सवाल। मैंने तो बीसीओ परीक्षाओं में इस तरीके के सवाल आते हुए देखे हैं, तो इस तरीके के सवालों के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, बोर्ड पर है चौथा सवाल, परंतु बहुत 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 ही महत्वपूर्ण सवाल है ये जो आप देख रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है जरा देख लीजिए। इसमें संख्याएं भी ऐसी दी गई हैं जिनकी गुणा करना थोड़ा आसान तो होगा नहीं। देख लीजिए जरा, दो संख्याएं हैं जो 29:20 के अनुपात में है। ये हो गया बेटा 29 और 20 का अनुपात में है। इन दोनों ही संख्याओं को 450 कम किया गया है। पहली संख्या को 450 कम किया गया है तथा दूसरी संख्या को भी 450 कम कर दिया गया है। तो देखते हैं 450, तो नया अनुपात हो गया है 17:11। देख लीजिए, जो नया अनुपात आपको देखने को मिलेगा ये हो गया है बेटा 17:11। तो इसमें एक बात देख लीजिए, जो यहाँ पर संख्याएं नीचे आ रही है 29 और 17 का जो अंतर है, 29 और 17 का जो अंतर है ये है 12 और ये अंतर समान नहीं है। तो मुझको एक बात नजर आती है कि यदि जो पहला वाला अनुपात है इसमें तो मैं 2 की गुणा कर दूं, इसमें मैं कर देता हूं 2 की गुणा, देखिएगा गुणा 2 कर देता हूं और इसमें मैं गुणा 3 कर देता हूं। अगर मैं ये काम कर दूं इसमें तो क्या फर्क पड़ेगा? इसमें ये फर्क पड़ेगा, देखो 29 दूनी तो हो जाएगा 58, मैंने ये कर दिया, और 20 दूनी हो जाएगा 40, 20 दूनी हो जाएगा 40। और मैं इसको दोबारा से इसको भी कर देता हूं, 17 दिया तो हो जाएगा 51 और 11 दिया हो जाएगा भैया 33। तो अब ये देख लीजिए, यहाँ पे भी मैंने बताया था कि 400 कम किया गया है, -420 किया गया है, और यहाँ पर भी -420 किया गया है। तो ये देख लो 420 किया गया है, यहाँ पर ये संख्या जो है 7 यूनिट कम हो गई है और यहाँ पर भी ये संख्या जो है 7 यूनिट कम हो गई है। और ये जो 7 यूनिट है, ये जो 7 यूनिट है यही जो है 420 है। तो देख लीजिए 7 यूनिट बराबर 420, 7 यूनिट बराबर 420। तो हमको चाहिए इन दोनों में जो अंतर है, इन दोनों का जो अंतर है वो है 18 यूनिट का। देख लीजिए, तो हमको वैल्यू निकालनी पड़ेगी 18 यूनिट की। तो 1 यूनिट बराबर 7 × 60 होगा। तो 18 यूनिट की जो वैल्यू होगी, 18 यूनिट की वैल्यू जो होगी वो होगी 18 × 60। तो 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 108, 1080। देखिए ये सवाल हो गया, ये सवाल आया था, एक अच्छे दर्जे का सवाल है, बेहतरीन सवाल है। आप अगर किसी अन्य विधि से करोगे तो इसमें लगेगा आपको करने में समय। मैंने शॉर्टकट से कर दिया है। अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये आ गया है 5वां क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आपने अभी तक देखा नहीं होगा। एक वस्तु का जो लागत मूल्य है, लागत मूल्य का मतलब है CP, और उसका विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य का मतलब है SP। तो उसका लागत मूल्य तो है 216 और उसका जो विक्रय मूल्य है वो है 306। तो इसमें पूछा गया है कि प्राप्त लाभ प्रतिशत बताइए। इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है, इसको काट लो। देखो ये 9 से कट जाएगा, ये भी 9 से कट जाएगा, मैं काट देता हूँ। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 9 चौक 36। देख लीजिए 36 अनुपात, और 9 तिया 27 और 9 चौक 36। अभी ये 2 से कट जाएगा, 2 से 12 बार और 2 से 17 बार। अब हमारे पास ये संख्याएं प्राप्त हो गई हैं, जिसमें कि जो वस्तु का लागत मूल्य है वो 12 है तथा वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 17 है। तो लागत मूल्य और 17 मूल्य, इसके अनुपात में 5 का हमको फायदा हो रहा है। अब ये 5 का फायदा हो किस पे रहा है? देखो तो 5/12 पर हो रहा है और 100 का भाग देते हैं इसमें। और जरा गौर से देख लीजिए इसको, 4 से काट देते हैं, 4 × 12 और 25 हो गया। और बेटा 25 × 75/3 हो गया है ये। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 15, 3 दूनी 6 3 5 15। जरा इस सवाल को देखिए गौर से। 5/12 देख लेते हैं एक बार चेक करके। 4 × 12 और 4 से
ये 25 बार कट गया है, 4 से 25 बार कट गया है, 25 पंजे ये है 125, 125 बटे 3। अब जब इसमें भाग करोगे ना 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 एकम 3, तो 41 सही 2/3% का प्रॉफिट होता है। देख लीजिए ये सवाल हो गया है, कैसा लगा जरा कमेंट करके जरूर बताना इस सवाल को। देखो दोस्तों, अब आ गया है बोर्ड पर अगला सवाल, अब आ गया है बोर्ड पर अगला सवाल और हम और आप मिलकर इस सवाल को करते हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, लैसे मैसे का सवाल है। दो संख्याओं का में से 19 है, एलसीएम 665 है, एक संख्या 95 है। तो इसके लिए फॉर्मूला तो वही होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये बड़ा प्रसिद्ध फॉर्मूला है, तो क्वेश्चन भी बहुत ही प्रसिद्ध है। देख लीजिए, तो पहली संख्या तो 95 है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। एचसीएफ है 19 और एलसीएम कितना है 665। जरा गौर से देख लीजिए, 19 पंजे 95 और 5 से इसे काट दीजिए तो 6 दूसरी संख्या आ जाएगी, 5 एकम 5 हो गया, 1 बचा 16, 5 तिया 15, ठीक है, 1 बचा और 5 तिया 15, 5 तिया 15 और फिर बचा 5 तिया 15, 5 एकम 5, 1 बचा 16 और 5 तिया 15, 1 बचा और तो संख्या हो गई है 133। देखिए ये सवाल भी हो गया। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जरा। तो दोस्तों देखिए, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है और इसमें देखिए एक आयत का जो परिमाप है वो है 24 सेंटीमीटर। तो आयत एक इस तरीके की आकृति होती है, इसकी चारों भुजाओं की माप को कहते हैं परिमाप। परिमाप का फॉर्मूला होता है 2l + b, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 24 हो गया। तो यहाँ से जो रिजल्ट निकलता है l + b बराबर 12 होगा। इसका मतलब हो गया लंबाई और चौड़ाई का जो योग बैठेगा वो 12 आएगा। लंबाई और चौड़ाई का योग कितना आएगा? 12 आएगा। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल का मतलब होता है भाई, क्षेत्रफल का मतलब होता है l × b। क्षेत्रफल का जो मतलब होता है LB, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, वो है 32। तो जरा देख लो, दो भुजाएं हैं जिनका योग तो 12 है तथा जिनका गुणनफल 32 है। तो क्या होगा, क्या हो सकता है? देखो 8 चौक 32, 8 चौके 32, तो इतना तो मान लीजिए लंबाई और इतना मान लीजिए चौड़ाई, राइट। तो 8 चौक 32 है, तो इसमें क्या पूछा गया है? इसका विकर्ण बताओ। तो लंबाई तो 8 हो गई, इनका योग 12 आ रहा है, 8 और 4 12 है, जो कि ये है। तो इसका विकर्ण बराबर जो होगा लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग होगा। तो लंबाई कितनी है भाई? 8 का वर्ग और चौड़ाई कितनी है? 4 का वर्ग। तो 8 का वर्ग तो होता है 64 और 4 का वर्ग होता है 16। तो ये हो गया है 80 और हमारा उत्तर है √80। चाहे तो आप इसे और छोटा बना लीजिए। तो देखिए 7वां सवाल हो गया। कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में 1 नवंबर को पूछे गए हैं, उन्हीं सारे प्रश्नों को मैं आपको करा रहा हूँ। देखो दोस्तों, सवाल आ गया है 8वां। कुछ आदमी एक काम को 60 दिन में समाप्त कर लेते हैं, 60 दिन में समाप्त कर लेते हैं। यदि 8 आदमी और फालतू होते तो यही काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। इसका मतलब यह है जो काम 60 दिन में हो रहा है और 50 दिन में हो जाता। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये वही फॉर्मूला है m1d1 बराबर m2d2। तो देख लीजिए, पहले मान लेते हैं x आदमी थे, तो ये सब मिलकर इस काम को 60 दिन में पूरा कर दिया करते थे। लेकिन अब 8 आदमी और बढ़ गए, तो इसका मतलब है x + 8 आदमी हो गए, x + 8 आदमी हो गए। ये सब इस काम को 10 दिन पहले कर देते हैं। तो पहले 60 दिन में होता था, तो गणित में अब कहा गया है कि 50 दिन में हो जाता। तो इसमें पहले यहाँ से यहाँ काट देते हैं, तो 6x हो गई और यहाँ देख लीजिए 5x और 5 × 8 = 40। इसकी गुणा हमने अंदर कर दी है, तो 6x - 5x बराबर 40। तो x बराबर 40। और हमारा सवाल इस प्रकार हो गया कि प्रारंभ में जो है 40 आदमी थे, यही सवाल में पूछा गया है। तो देखिए इतने आसान से और इतने बढ़िया प्रश्न आ रहे हैं एसएससी जीडी में। अगर आपका पेपर आगे है तो ये पेपर को आप ठीक से कर लेना इन चीजों को, और ये पेपर आसानी से आपको हो जाएगा। देखिए दोस्तों, बोर्ड पर है 9वां सवाल। 30 आदमी 8 घंटा रोज काम करते हैं, तो काम जो है एक काम 10 दिन में पूरा हो जाता है। तो m1d1
T1 बराबर M2 D2 T2। तो 30 आदमी रोज काम करते हैं, 8 घंटा काम करते हैं रोज। तो काम कितने दिन में पूरा हो जाता है? 10 दिन में। देखो यहाँ पे आदमी रख दिए, यहाँ पे दिन रख दिए और यहाँ पे घंटे रख दिए। दूसरी बात कहा गया है कि इसी काम को 40 आदमी यदि करें और 6 दिन में करना है तो रोज कितने घंटे काम करेंगे? तो काम 6 दिन में खत्म हो जाएगा। जरा देख लो, कुछ कैंसिल हो सकता है तो उसे हम कैंसिल कर लेते हैं। ये 10 से 10 कैंसिल हो गया है और 6 पंजे 30, ये 5 बार कट गया है और यहाँ पर है 8 पंजे 40, तो बराबर 8 पंजे 40। और अभी तो 8 पंजे 40 हम नहीं करेंगे, 4 से इसे 2 बार काट लेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और T2, अर्थात उन्हें रोज जो है 10 घंटे काम करना पड़ेगा और इस प्रकार से काम जो है वो 6 दिन में खत्म हो जाएगा 40 आदमियों के द्वारा। तो ये सवाल भी हो गया। देखिए लास्ट सवाल करते हैं हम वीडियो का, 10 ही सवाल करते हैं जनरली हम एक वीडियो में। देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है एक बेलन का वक्र पृष्ठ दिया गया है और आयतन दिया गया है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ, ये हम देख लेते हैं। वक्र पृष्ठ, तो बेलन के वो आयतन का जो क्षेत्र सूत्र होता है, आयतन का जो सूत्र है वो है 2 पाई r स्क्वायर h। आयतन का जो फॉर्मूला है वो है पाई r स्क्वायर h है, पाई r स्क्वायर h। और वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला है 2 पाई r h। तो अब जो आयतन है, आयतन तो है 644 और ये जो है ये है 92, ये है 92। तो जरा देखिए h से तो h कट जाएगा और ये r तो यही ले लेते हैं ना, r इससे ये कट जाएगा, पाई से पाई कट गया, यहाँ बचा है 2। तो 2 से हम इसको काटें तो ये 46 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा? 46 बार कट जाएगा। और 46 से ये कट जाएगा, 46 से ये कट जाएगा 14 बार। देख लीजिए जरा, 46 से 40 हो गया ना, और बिल्कुल 14 बार कट जाएगा। तो r बराबर जो है, r बराबर 14 है। इसने पूछा है व्यास, व्यास होता है 2r, 2r का मतलब हो गया 2 गुणा 14 और 14 दूनी 28 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से ये वीडियो खत्म हो गई है मित्रों। मिलते हैं अगले वीडियो में। हिंदुस्तान जिंदाबाद।